जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव सर पर है और 184 विधानसभा जगदीशपुर में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना सुनिश्चित हुआ है, वहीं एक ब्राह्मण परिवार की बेटी ने राज्य मंत्री सुरेश पासी पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य मंत्री सुरेश पासी द्वारा अपने रिश्तेदारों को उनके खाते की जमीन में जबरन सड़क बनवाए जाने को लेकर विरोध करने पर उनके पिता के ऊपर 376 सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया। षड्यंत्र रचा, जिसके तहत नामी गिरामी सरपंच व सामाजिक पंडित राम अवध तिवारी ग्राम सभा दक्षिणवारा की क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठा धूमिल हुई और जिसका आघात उन्हें लगा और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। जब इसकी जानकारी चुनाव के दौरान क्षेत्रवासियों को भी हुई तो समाज सेवी धनंजय सिंह व अन्य लोग शोक संवेदना व्यक्त करने व पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पीड़ित परिवार के यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा विधानसभा है। यहाँ विधानसभा के ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज आपके साथ हैं। समाज सेवी धनंजय सिंह ने यहाँ तक कहा कि राज्य मंत्री सुरेश पासी के ऊपर ब्रह्म हत्या लगनी चाहिए। उन्होंने ब्राह्मण की हत्या का षड्यंत्र रचा, उन्हें दोषी करार देते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राज्य मंत्री सुरेश पासी ने विधानसभा क्षेत्र में अनेकों ब्राह्मण और ठाकुरों को अपमानित करने का कार्य किया है और यह अपमान अब 184 विधानसभा क्षेत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं। लोग उनको जानते हैं, उनके साथ अभी परिवार से मिला, उनका आशीर्वाद लेने आया था माता जी का, उनको ढांढस बंधाने आया था कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जो मुहिम चल रही है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं और माननीय मंत्री जी के अत्याचारों के खिलाफ हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनके सहयोग में खड़े हो रहे हैं। मामला ये मालूम चला कि माननीय मंत्री जी एक खड़ंजे का निर्माण करना चाह रहे थे, कहीं अपने विशेष रिश्तेदारों के लिए वहाँ तक पहुँचने का वो रास्ता बना रहे थे, लेकिन बीच में सरपंच दादा का बाग आ रहा था। सरपंच दादा ने मना किया कि हमारी खेतौनी की ज़मीन है, हमारे खाते की ज़मीन है, तो उस पर उन्होंने उनके ऊपर जिस तरह से निंदनीय कृत किया कि उनके चरित्र का हनन करते उनके ऊपर 376 का मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया और फलस्वरूप एक सम्मानित आदमी, पीढ़ियों की कमाई से सम्मान मिलता है उसको, सम्मानित आदमी को जब ठेस पहुंचती तो कहाँ तक क्या हो सकता है। उसी फलस्वरूप दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय पंडित जी की डेथ हो गई। तो इसमें तो मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूँ कि एक ब्रह्म हत्या का आरोप मैं माननीय मंत्री जी के ऊपर करना चाहता हूँ कि उन्होंने ब्रह्म हत्या किया है। वहीं पीड़ित की बेटी ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार राज्य मंत्री सुरेश पासी को ठहराया। ऐसे में कहीं न कहीं अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी, ये हमारे पिताजी पर जो ब्लेम लगा था उसी सब चीज़ के विषय में जानकारी लेने आए। सुरेश पासी जो कि पहले रह चुका है नेता, उसने हमारे पिता पर महिला उत्पीड़न का जो है केस दर्ज कराया था, जो कि गलत था। दरअसल वो अपने उद्देश्य को लेकर, सड़क निकलवाने के उद्देश्य को लेकर, बस उसी के पक्ष का मतलब उसी बदले की भावना से उसने मेरे पिता पर एक ब्लेम लगवाया था और उसी के चलते उनकी डेथ भी हो गई। जिस तरह से एक बेटी ने दुखी होकर आंखों में आंसू लेकर मीडिया से रूबरू होती है और एक जनप्रतिनिधि पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाती है, उनकी वजह से उनके पिता की जान गई और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिष्ठा नष्ट करते हुए उसके पूरे खानदान पर एक गहरा दाग दे दिया। कहा जाता है कि धन और दौलत तो कभी भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन समाज में गौरव प्राप्त करना एक बड़ी बात है। और जिस तरह से पीड़ित की बेटी ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं इससे पूरे विधानसभा 184 में राज्य मंत्री के खिलाफ लोगों में आक्रोश की लहर है।